नमस्कार दोस्तों, हम इस वीडियो में आकृतियां गिनना सीखेंगे जिसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी है या फिर आयत की संख्या कितनी है या फिर वर्ग की संख्या कितनी है। ये तीनों प्रकार की आकृतियां गिनना सीखेंगे। इस वीडियो में आपको रटना नहीं है, सिर्फ सीखना है। आकृति गिनने का एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिसकी माध्यम से आप किसी भी आकृति को आसानी से गिन सकते हो। इस वीडियो को पूरा देख लीजिए। इस वीडियो के बाद आपको आकृति गिनने में कोई भी परेशानियां नहीं होगी। तो चलिए हम शुरू करते हैं प्रश्न से। हमारा पहला प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि नीचे दी गई तीन आकृति में कुल कितने त्रिभुज की संख्या है। यानी हमें इन तीनों आकृति में कुल कितने त्रिभुज की संख्या है ये बताना है। तो देखिए, सबसे पहले आपको बेसिक समझिए। आपको ये पता होगा कि जैसे इस प्रकार का क्या होता है, त्रिभुज होता है, ठीक है। और इसमें केवल एक त्रिभुज है। कितने त्रिभुज है? एक त्रिभुज है, ठीक है। अगर हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ पर और त्रिभुज बना के यहाँ पर देखिए एक लाइन बीच में खींच देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर कितने हो जाएंगे तो हम गिनेंगे। जैसे यहाँ पर तो हमारा कितना है? एक है। अब यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर एक हमारा यहाँ से बनेगा, फिर दूसरा हमारा यहाँ से बनेगा और तीसरा हमारा यहाँ से बन रहा है, ठीक है। यानी अब इस आकृति में टोटल कितने हो चुके हैं? तीन हो चुके हैं, ठीक है। कितने हो चुके? तीन हो चुके हैं। लेकिन हम ऐसे गिनेंगे तो हम काफ़ी समय लगा सकते हैं और बड़ी आकृति में ऐसे नहीं गिन पाएंगे। तो एक मैं तरीका बता रहा हूँ, क्या करना है आपको। देखिए, मैं इसमें 20 वाली आकृति को गिन के बताता हूँ। जैसे यहाँ पर आपको क्या करना है, ये एरो दिख रहा है जैसे 1 और 2। इन एरो में क्या करना है? संख्या लिखना है। कैसे लिखना है? जैसे यहाँ पर देखिए 1, फिर लिखना है 2, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है? इन दोनों को जोड़ लेना है। तो इन दोनों को जोड़ने पर कितने हो रहे हैं? 1 और 2 को जोड़ेंगे तो 3 हो रहे हैं। तो इस आकृति में कितने हैं? 3 त्रिभुज है, ठीक है। तो यहाँ पर हम गिने थे, एक एक गिने थे, फिर भी 3 निकले थे और हमारे यहाँ पर ट्रिक से भी 3 निकल रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, इस ट्रिक से गिनेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ट्रिक से गिनेंगे तो सबसे पहले आपको मैं बताया हूँ कि क्या करना है, 1 2 3 ये संख्या लिखना है। तो जैसे यहाँ पर लिखेंगे 1, फिर यहाँ पर लिखेंगे 2। ऐसा करने के बाद क्या करना है, आपको इनको जोड़ लेना है। तो 1 और 2 को जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे? 3। तो ये 3 हो गए, ठीक है। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, इस आकृति में भी लिखेंगे 1 लिखेंगे, फिर यहाँ पर ये 2 लिखेंगे, फिर ये तीसरा है तो 3 लिखेंगे। ऐसा करने के बाद इनको भी जोड़ लेना है। तो 1 और 2 को जोड़ेंगे तो 3 और 3 को जोड़ेंगे तो 6। यानी इस आकृति में कितने जोड़े तो कितने निकले हैं? 6, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर भी हम करेंगे। तीसरी आकृति में लिखेंगे 1, फिर लिखेंगे 2, फिर यहाँ पर 3, फिर 4, फिर 5 और क्या करेंगे, इन सभी को जोड़ लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 1 और 2 को जोड़ेंगे तो 3, 3 और 3 को जोड़ेंगे तो 6, 6 और 4 को जोड़ेंगे तो 10, 10 और 5 को जोड़ेंगे तो 15। यानी इस आकृति में कितने हैं? 15 है। यानी हमें ये पूछा था कि कुल त्रिभुज की संख्या पूछा था, ठीक है। तो देखिए हम क्या करेंगे, 6 प्लस 3 प्लस और 15 प्लस कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए इनको सभी को जोड़ लेंगे तो कितने हो जाएंगे? 6 और 3 कितने होते हैं? 9। और 9 में 15 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर 9 15 में जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे? 24 हो जाएंगे। यानी इन तीनों आकृति में मिलाकर कितने त्रिभुज है? 24 है, ठीक है। तो ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन हमारे सी में दिया है। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी वाला होगा, ठीक है। चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 2 पे। अब दूसरे नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्नों को पढ़िए सबसे पहले कि प्रश्न क्या कह रहा है। अब प्रश्न कह रहा है कि नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज की संख्या है। यानी आपको मैं अभी बताया कि त्रिभुज कैसे गिनना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, अभी हमने कैसे गिने थे, जब इस टाइप की आकृति थी, ठीक है। जब इस टाइप की आकृति थी तो हम कैसे गिन रहे थे? इस टाइप में यहाँ पर संख्या लिख रहे थे, जैसे 1, फिर हम लिख रहे थे 2, फिर हम 3 लिख रहे थे, फिर 4 लिख रहे थे, फिर क्या कर रहे थे, इन सभी को जोड़ रहे थे। तो यहाँ पर सभी को जोड़ने पर 10 हो रहे, ठीक है। हम इस टाइप से गिन रहे थे। तो यहाँ पर भी हम इसी टाइप से गिनेंगे। कैसे? देखिए यहाँ पर लिखेंगे 1, फिर यहाँ पर लिखेंगे 2, फिर यहाँ पर लिखेंगे 3 और यहाँ पर लिखेंगे 4। फिर देखिए इसी तरह का यहाँ पर भी हमें दिख रहा है। तो यहाँ पर भी 1, फिर यहाँ पर 2, फिर यहाँ पर 3 और यहाँ पर 4। फिर हमें और भी इसी का तरह दिख रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे 1, फिर यहाँ पर 2, फिर यहाँ पर 3 और यहाँ पर 4, ठीक है। ऐसा करने के बाद आपको क्या करना है, जैसे हम यहाँ पर जोड़ रहे थे तो वैसा ही हम यहाँ पर भी जोड़ लेंगे।
तो इनको सभी को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएंगे 10 हो जाएंगे, इनको भी जोड़ेंगे तो यहाँ पर भी 10 हो जाएंगे, इनको भी जोड़ेंगे तो यहाँ पर भी 200 हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे हम 10 प्लस फिर बाद में 10 प्लस 10 कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए 10 को जोड़ेंगे तो कुल कितना हो जाएंगे 30 हो जाएंगे। यानी इस आकृति में टोटल कितने त्रिभुज है, तो इस आकृति में टोटल 30 त्रिभुज है। तो ऑप्शन हमारा इस प्रश्न का डी वाला सही होगा। ठीक है, कौन सा हो जाएगा ऑप्शन डी वाला। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 3 पे। अब तीसरे नंबर का प्रश्न समझिए। अब तीसरे नंबर का प्रश्न कह रहा है कि नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है। अभी हमारे त्रिभुज के प्रश्न चल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कहा है कि कितने त्रिभुज है। अब देखिए जहाँ पर हम क्या कर रहे थे, जैसे इस प्रकार का जब भी इस प्रकार की आकृति रहती है, ठीक है, इस प्रकार की रहती है तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर संख्या को लिख के सभी को जोड़ लेते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमें आकृति अलग प्रकार की दिखी है। तो अगर आपको देखिए किसी बॉक्स में चारों कोने से यानी कि यहाँ पर क्रॉसिंग आकृति मिले तो आपको क्या करना है, यहाँ पर संख्या लिखना है। जैसे हमारा 1, फिर यहाँ पर 2, फिर यहाँ पर 3, फिर यहाँ पर 4, ऐसा लिखना है। ठीक है, कितने हैं 4 तक। फिर क्या करना है, इस 4 का 2 गुना कर लेना है। ठीक है, 4 का क्या करना है 2 गुना करना है। तो 4 का 2 गुना करेंगे तो देखिए 4 का 2 गुना तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। यानी इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन हमारा बी वाला। ठीक है, अगर आप चाहो तो यहाँ पर गिन सकते हो। देखिए अगर हम यहाँ पर गिनेंगे तो गिनने पर देखिए 1, फिर 2, फिर यहाँ पर 3, फिर ये 4, यानी हमारे 4 तो ऐसे ही दिख चुके हैं। ठीक है, 4 तो हमारे प्रॉपर दिख रहे हैं। फिर हमारा देखिए एक कहाँ से बन रहा है, तो एक हमारा देखिए यहाँ से बन रहा है ये वाला एक, फिर यहाँ से हमारा दूसरा बन रहा 2, फिर हमारा यहाँ से तीसरा बन रहा 3। ठीक है, और देखिए यहाँ से हमारा चौथा बन रहा है ये 4। ठीक है, तो 4 हमारा ये हो चुके। ठीक है, तो टोटल कितने थे 8 थे। तो यहाँ पर हमारा इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 4 पे। अब 4 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है। यानी आपको यहाँ पर भी त्रिभुज की संख्या गिनना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आपको सबसे पहले सिंगल गिनना है। तो देखिए यहाँ पर 1, फिर ये हमारा दूसरा, फिर हमारा ये तीसरा, फिर ये हमारा चौथा और ये हमारा 5वां। तो 5वें तो हमारे ऐसे ही निकल गए 5। अब देखिए हमारे कहाँ से बन रही है हमें देखना है। तो एक तो देखिए एक हमारा कहाँ से बन रहा है, एक हमारा ये यहाँ से बन रहा है। ठीक है, कहाँ से बन रहा है, यहाँ से पूरा वाला है। तो ये हमारा पूरा वाला बन रहा है, तो एक हमारा ये हो गया। अब दोनों को जोड़ेंगे। ठीक है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितने हैं, यानी इस आकृति में कितने त्रिभुज है 6 त्रिभुज है। ठीक है, अगर आपको कहीं से दिख रहा तो मुझे बताइए। मुझे तो यहाँ पर बस 6 ही दिखे हैं, तो ऑप्शन हमारा ए वाला सही होगा। ठीक है, कौन सा होगा, ऑप्शन ए वाला प्रश्न 4 का। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 5 पे। अब 5वें नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है। यानी हमें यहाँ पर भी त्रिभुज ही बताना है। अभी तक आपको जितने भी प्रश्न मिले हैं सभी की सभी त्रिभुज के मिलेंगे। ठीक है, तो देखिए उसके बाद आपको यहाँ पर आयत मिलेंगे, फिर वर्ग। तो देखिए यहाँ पर हम सिंगल को गिनेंगे, या फिर आपको मैं बता चुका हूँ कि जैसे ये वाली हमारे पास आकृति हो, ये वाली आकृति हो, और इस आकृति हम कैसे गिनते हैं 1 और 2 गिनते हैं और सभी को जोड़ते हैं तो 3 हो जाते हैं। ठीक है, ये आपको मैं बता चुका हूँ। तो इस वाली आकृति यानी कि इतनी आकृति में कितने हो जाएंगे, तो इतनी वाली आकृति में तो यहाँ पर 3 त्रिभुज हो जाएंगे। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पर हमारी इसी प्रकार की एक यहाँ से बन रही है, एक हमारी यहाँ से बन रही है, तो इसमें भी कितने हो जाएंगे 3 हो जाएंगे। और एक हमारा यहाँ पर सिंगल में दिया है, एक हमारे सिंगल दिखा है, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। अब हम सभी को जोड़ेंगे तो 3 और 3 6, 6 और 1 7, यानी कि इस आकृति में कितने त्रिभुज है 7 त्रिभुज है। ऑप्शन हमारा इस प्रश्न का डी वाला सही होगा। ठीक है, कौन सा होगा, ऑप्शन डी वाला। चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 6 पे। अब 6 नंबर का प्रश्न देखिए। प्रश्न कह रहा है कि नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है। यानी हमें इस आकृति में त्रिभुज बताना है। तो मैं आपको तो तरीका तो बता चुका हूँ, क्या करना है। जैसे ये तो हमारे सिंगल है 1, फिर यहाँ पर 2, फिर ये हमारा तीसरा, फिर हमारा चौथा, ये तो हमारे सिंगल है। ठीक है, अब देखिए आपको मैं बताऊं, जब भी आपको कोने में क्रॉसिंग का मिले, ठीक है, आपको यहाँ पर अगर क्रॉसिंग का मिले इस प्रकार का, तो आपको बीच में संख्या लिख के उसका 2 गुना करना है। जैसे यहाँ पर अगर संख्या लिखेंगे तो 1, फिर हमारा 2,
फिर ये हमारा 3 और ये संख्या 4, वो क्या करना है 4 का 2 गुना करना है। ठीक है, 4 का क्या करना है 2 गुना करना, मैं आपको बता चुका हूँ। तो 4 का 2 गुना 8 होता है, और इसी 8 में जो बाहर के हमारे कितने 4 है, तो उसको भी इसी 8 में 4 को जोड़ देंगे। तो टोटल जोड़ने पर कितने हो रहे 12 हो रहे हैं, यानी इस आकृति में कितने त्रिभुज हो जाएंगे 12 हो जाएंगे। ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन हमारे सी है, सी दिया है, तो इस 6 नंबर के प्रश्न का ऑप्शन सी हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो आपको मैं एक एक तरीका बताते चल रहा हूँ। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 7वें पे। अब 7वें नंबर के प्रश्न में दिया है कि आकृति में कि त्रिभुज की संख्या ज्ञात कीजिए, यानी हमें यहाँ पर भी त्रिभुज की संख्या बताना है। तो मैं आपको बता चुका हूँ कि इस प्रकार की जब भी आकृति होती है ये वाली, तो यहाँ पर तो कितने हो जाएंगे 3 हो जाएंगे। ठीक है, जैसे मैं आपको बता चुका हूँ, आपको क्या करना था यहाँ पर लिखना था 1 फिर लिखना था 2 और दोनों को जोड़ते हैं तो 3। यहाँ पर भी वैसे ही लिखना है 1 फिर 2 और दोनों को जोड़ते हैं तो 3। तो यहाँ पर दोनों को जोड़ेंगे प्लस कर लेंगे तो बराबर कितने हो जाएंगे 6 हो जाएंगे। यानी इस आकृति में कितने त्रिभुज है, तो इस आकृति में हमारे 6 त्रिभुज है, तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 8 पे। अब 8वें नंबर के प्रश्न में देखिए, प्रश्न को पढ़िए। प्रश्न कह रहा है कि नीचे दी गई आकृति में वर्गों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर आपको त्रिभुज नहीं गिनना है, यहाँ पर आपको वर्गों की संख्या बताना है। ठीक है, तब देखिए त्रिभुज की ट्रिक तो आप लिख चुके होंगे, अब आपको यहाँ पर वर्गों की ट्रिक देखिए। वर्गों की ट्रिक आपको देखिए, सबसे पहले हम गिन के देखते हैं। देखिए यहाँ पर गिनेंगे तो 1, फिर हमारा है दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, और ये हमारा पूरा बड़ा वाला ये हमारा 5वां है। ठीक है, ये कौन सा है 5वां है। यानी इस आकृति में कितने वर्ग है, तो 5 वर्ग है। ठीक है, कितने 5 वर्ग। लेकिन हम ऐसे गिनेंगे तो क्या गिन सकते हैं, यहाँ पर हम बड़ी आकृति होगी तो हम ऐसे नहीं गिन पाएंगे। देखिए अब क्या करना है, मैं यहाँ पर भी एक तरीका बता रहा हूँ, जो तरीका पहले बताया था। जैसे यहाँ पर एरो दिखा तो आपको क्या करना है 1 लिखना है, फिर यहाँ पर दूसरा एरो तो 2 लिखना है। वैसे ही आपको ऊपर से भी 1 लिखना है और यहाँ पर दूसरा है तो 2 लिखना है। एरो मतलब एक ये वाली लाइन और एक वाली लाइन। ठीक है, और जैसा एक इधर से भी एक इधर से भी। ये लिखने के बाद आपको क्या करना है, हम क्या कर रहे थे त्रिभुज में तो क्या कर रहे थे जोड़ रहे थे। ठीक है, त्रिभुज में हम लिखने के बाद जोड़ रहे थे, लेकिन आपको वर्गों में क्या करना है, यहाँ पर नोट कर लीजिए। वर्गों में आपको लास्ट से लास्ट वाले का गुणा कर देना है। जैसे 2 का हम 2 में गुणा करेंगे, फिर यहाँ पर 1 का हम 1 का गुणा करेंगे, 1 में गुणा करेंगे। तो देखिए यहाँ पर गुणा करने पर कितने हो रहे हैं, देखिए यहाँ पर गुणा करने पर कितने हो रहे हैं, तो 2 में 2 का गुणा करेंगे तो 4 और 1 में 1 का गुणा करेंगे तो 1। ठीक है, और ऐसा करने के बाद इन दोनों को जोड़ लेंगे तो कितने हो जाएंगे 5। तो गिनने पर भी 5 आ रहे थे और हमारी ट्रिक से भी 5 आ रहे हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी होगा। ठीक है, तो आपको इस तरीके से वर्गों की संख्या ज्ञात करना। अब देखिए प्रश्न देखते हैं हम यहाँ पर 9वां वाला। अब 9वें नंबर के प्रश्न में देखिए, प्रश्न कह रहा है कि नीचे दी गई आकृति में वर्गों की संख्या ज्ञात कीजिए। यानी आपको देखिए मैं अभी बताया था आपको एक एक करके नहीं गिनना है। ठीक है, एक एक करके नहीं गिनना है, आपको मैं जो तरीका बताया उस तरीके से सोल्व करना है। जैसे एरो में लिखेंगे यहाँ पर 1, फिर यहाँ पर 2, फिर यहाँ पर लिखेंगे 3, फिर यहाँ पर भी 1, फिर यहाँ पर 2 और यहाँ पर 3। ऐसा करने के बाद मैं आपको बता चुका हूँ कि लास्ट से लास्ट वाले का गुणा करना है। जैसे इसका और इसका गुणा करेंगे यानी कि 3 गुणे 3 लिखेंगे। ठीक है, फिर इसका और इसका करेंगे तो 2 गुणे 2 लिखेंगे। फिर देखिए इसका और इसका करेंगे तो यहाँ पर 1 गुणे 1 लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए ऐसा करने के बाद आपको क्या करना है, इनको अब गुणा करेंगे तो 3 त्रिया 9, इसमें गुणा करेंगे तो देखिए यहाँ पर 2 गुणे 2 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर 2 दूना 4, फिर इसका गुणा करेंगे तो यहाँ पर 1 एकम 1, और ऐसा करने के बाद सभी को जोड़ना है तो 9 और 4 13, 13 और 1 14, यानी यहाँ पर सभी को जोड़ने पर कितने हो रहे 14 हो रहे। तो इस प्रश्न का सही जवाब यानी कि इस आकृति में टोटल कितने वर्ग हो जाएंगे 14 हो जाएंगे। तो ऑप्शन हमारा सी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न अभी 10वें पे। अब 10वें नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि नीचे दी गई आकृति में वर्गों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर भी आपको क्या करना है, वर्गों की संख्या ही ज्ञात करना है। तो आप वीडियो को रोक लीजिए, आपको मैं बता चुका हूँ कि वर्गों की संख्या कैसे गिनना है। तो आप अपने में जो तरीका बताएं उससे सोल्व करने की कोशिश करें। ठीक है, देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे एरो में 1, फिर यहाँ पर 2, फिर यहाँ पर 3, ऐसे ही यहाँ पर भी 1, फिर यहाँ पर 2, फिर यहाँ पर 3 और यहाँ पर 4। ठीक है, ऐसा करने के बाद मैं आपको बता चुका हूँ कि लास्ट से लास्ट वाली से गुणा करना है।
तो 4 का क्या करेंगे 3 के साथ गुणा करेंगे। फिर देखिए 3 का किसके साथ करेंगे तो 3 का हम 2 के साथ करेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपको 2 का किसके साथ 1 के साथ, तो 2 का 1 के साथ जो छूट गया। अब देखिए इसका कोई भी जोड़ा नहीं है तो इससे हमें क्या करना है छोड़ देना है। यहाँ पर आप नोट कर लीजिए, आपको बस लास्ट से लास्ट वाले के साथ गुणा करना है, उसके बाद जो जोड़ा बन रहा है उसके साथ ही गुणा करना है। अगर इसका कोई जोड़ा नहीं है तो इसे छोड़ देना है, ठीक है। अब देखिए गुणा करने पर यहाँ पर हम 4 त्रिया 12, फिर देखिए यहाँ पर 3 दूना 6, फिर यहाँ पर देखिए 2 एकम 10। ऐसा करने के बाद सभी को जोड़ना है तो 12 और 6 18, 18 और 2 कितने होते हैं 20 होते हैं, ठीक है। कितने होते हैं 20 होते हैं। यानी इस आकृति में टोटल कितने वर्गों की संख्या हो जाएगी तो इसमें 20 हो जाएगी। यानी कि इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी वाला हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ये याद रखना कि लास्ट से लास्ट वाले के साथ गुणा करना है, जो संख्या छूट जाती है उससे छोड़ देना है, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 11 पे। अब 11 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि नीचे दी गई आकृति में वर्गों की संख्या ज्ञात कीजिए। यानी यहाँ पर भी आपको वर्ग गिनना है। तो मैं आपको जो तरीका बताया उस तरीके से आप पहले तो गिन लीजिए। यहाँ पर देखिए 1, फिर यहाँ पर 2, यहाँ पर 1, फिर 2, फिर यहाँ पर 3, ठीक है। ऐसा करने के बाद लास्ट से लास्ट वाली का गुणा करेंगे तो 3 गुणे 2 हो जाएंगे, फिर यहाँ पर 2 गुणे 1 हो जाएगा, ठीक है। 2 गुणे 1 हो जाएगा। अब देखिए जो संख्या छूट गई उसे छोड़ देना है। फिर यहाँ पर हम क्या करेंगे गुणा करेंगे, तो गुणा करने पर देखिए यहाँ पर 3 दूना 6 और यहाँ पर 2 एकम 2, इन दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितने हो रहे हैं 8 हो रहे हैं। यानी यहाँ पर हमारे इस ट्रिक से कितने निकले हैं 8 निकले हैं, ठीक है। अब देखिए आपको अंदर से कोई दिख रहा है क्या, तो एक हमारा यहाँ से दिख रहा है, ठीक है। एक हमारा यहाँ से सिंगल वाला दिख रहा है, इसके बाद हमारा कोई सा भी नहीं दिख रहा है। तो एक हम क्या करेंगे इस 8 में जोड़ देंगे तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे 9 हो जाएंगे। यानी इस आकृति में टोटल वर्गों की संख्या कितनी है 9 है, ठीक है। कितनी है 9 है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर ऑप्शन इस प्रश्न का डी वाला सही होगा। देख लीजिए आप यहाँ पर हम गिने थे, इस एरो में तो गिन चुके हैं, ठीक है। यहाँ पर तो हम गिन चुके हैं, तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही हो जाएगा। अब हमारा 12वें नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि नीचे दी गई आकृति में वर्गों की संख्या ज्ञात करें। यानी यहाँ पर भी हमें वर्गों की संख्या ही ज्ञात करना है। आपको सबसे पहले क्या करना है, जो एरो है वहाँ पर संख्या लिखना है 1, फिर 2 और 3, ठीक है। यहाँ पर भी 1, फिर 2, फिर यहाँ पर 3, फिर लास्ट से लास्ट वाली का गुणा करना है तो 3 गुणे 3 हो जाएगा। यहाँ पर भी लास्ट के लास्ट है तो 2 गुणे 2, ठीक है। 2 गुणे 2, उसके बाद 1 का 1 के साथ गुणा होगा तो 1 गुणे 1। ऐसा करने के बाद यहाँ पर गुणा करेंगे तो 3 त्रिया 9, फिर इसका गुणा करेंगे 2 दूना 4 और इसका गुणा करेंगे तो 1 एकम 1 और सभी को जोड़ेंगे तो यहाँ पर 9 और 4 13, 13 1 14, यहाँ पर कितने हो रहे 14 हो रहे हैं, ठीक है। अब देखिए आपको यहाँ पर अंदर भी हमें छोटी सी आकृति दिख रही है तो यहाँ पर भी हमें निकालना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, आपको एरो से एरो ही लिखना है। हमारे यहाँ पर टोटल कितने निकले थे 14 निकले थे, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पर भी एरो से एरो लिखना है तो 1, फिर यहाँ पर 2, यहाँ पर 1, फिर यहाँ पर 2, इसका और इसका गुणा करेंगे तो देखिए 2 में 2 का गुणा करेंगे तो देखिए 2 गुणे 2 कर लेते हैं तो कितने हो जाएंगे 4, फिर 1 का 1 का करेंगे तो 1 गुणे 1, यहाँ पर कितने हो जाएंगे 1। यानी यहाँ पर जोड़ने पर कितने हो रहे 5 हो रहे हैं। यानी यहाँ पर देखिए टोटल तो हमारे कितने थे 14 थे और इस आकृति में कितने हो रहे 5 हो रहे, ठीक है। इसमें 5 हो रहे तो यहाँ पर भी 5 हो जाएंगे। तो हम क्या करेंगे इस 14 में इन 5 को जोड़ देंगे। तो 14 में 5 जोड़ेंगे तो 19 और 19 में 5 को जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे 24 हो जाएंगे, ठीक है। कितने हो जाएंगे 24 हो जाएंगे। यानी इस आकृति में कितने यहाँ पर वर्गों की संख्या कितनी है तो 24 से, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर सी सही होगा, ठीक है। क्योंकि देखिए इसमें अगर 5 है तो यहाँ पर भी 5 है, इसमें हमारे 14 निकले थे, ठीक है। तो टोटल हमारे कितने 24 से, तो ऑप्शन हमारा सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 13 पे। अब 13 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि नीचे दी गई आकृति में वर्गों की संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर भी आपको वर्गों की संख्या ही बताना है। अब देखिए आपको ये इतना सा दिख रहा है, ठीक है। इतने से मैं आपको तो ये तो पता होगा कि इसमें 5 होता है और इसी प्रकार का एक और यहाँ से बन रहा है, यहाँ से एक और इसी प्रकार का बन रहा है तो यहाँ पर भी 5 हो जाएंगे। एक और यहाँ पर इसी प्रकार का बन रहा है सेम वाला तो यहाँ पर भी 5 हो जाएंगे, ठीक है। यानी देखिए 5 5 तो यही हो रहे, देखिए 5 हो रहे, फिर वापस से 5 हो रहे, फिर 5 हो रहे, ठीक है। तो यहाँ पर कितने हो रहे 5 हो रहे, 3 बार 5 5 हो रहे। अब देखिए हमें एक दिख रहा है कि ये हमारा सिंगल 1 है
और एक हमारा ये है। टोटल यहाँ पर कितने, 2 सिंगल है। तो इन सभी को क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। तो सभी को जोड़ेंगे तो 5 और 5 10, 10 और 5 15, 15 2 17। यानी इस आकृति में कितने वर्गों की संख्या है, तो इस आकृति में 17 वर्गों की संख्या है। ठीक है, कितने, 17। तो ऑप्शन हमारा ए इस प्रश्न का सही जवाब होगा। क्योंकि देखिए आपको मैं ये तो सिखा चुका हूँ कि इतने से चित्र में कितने वर्ग होते हैं और इसमें कितने होते हैं मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही हो जाएगा। अब हमारा 14 नंबर के प्रश्न में दिया है कि नीचे दी गई आकृति में आयत की संख्या ज्ञात करो। यानी दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना है, अब देखिए हम त्रिभुज गिन चुके हैं, वर्ग गिन चुके हैं, अब हमें यहाँ पर आयत की संख्या गिनना है। ठीक है, आयत गिनना है। अब आयत गिनने का तरीका भी यही है, बस आपको क्या करना है, त्रिभुज में जोड़ना था और यहाँ पर वर्ग में आपको लास्ट से लास्ट वाले के साथ गुणा करना था और यहाँ पर आपको जोड़कर गुणा करना है। देखिए कैसे, यहाँ पर लिखेंगे एरो में, ये तो आपको लिखना आता होगा, 1 2 आता होगा, मतलब मैं सिखा चुका हूँ। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे 1, फिर यहाँ पर 2, ये लिखा। फिर क्या करेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, आयत में हमेशा याद रखना, ऐसा लिखने के बाद इन संख्या को जोड़ लेना है। तो यहाँ पर 3 हो रहे हैं, यहाँ पर जोड़ेंगे तो यहाँ पर भी 3 हो रहे हैं। उसके बाद जो जोड़ने पर संख्या है, ठीक है, उसका क्या करना है, गुणा करना है। जैसे 3 गुणे 3 करना है, तो यहाँ पर कितने हो रहे हैं, 9 हो रहे हैं। यानी यहाँ पर देखिए इस आकृति में आयत की संख्या कितनी है, 9 है। तो ऑप्शन हमारा डी सही होगा। अगर आपको गिनना तो आप गिन सकते हो। देखिए सबसे पहले एक एक गिनेंगे तो 1 2 3 और 4, 4 तो आपको यहाँ पर सिंगल दिख रहे हैं, यानी कि ये 4 है। फिर 2 2 को गिनेंगे तो यहाँ पर 1, फिर हमारे यहाँ पर 2, ये 2 हो गए। ठीक है, फिर इधर से गिनेंगे तो 1, फिर इधर से गिनेंगे तो 2, तो 2 हमारा ये हो गए। फिर एक हमारा ये पूरा बड़ा वाला हो रहा, ठीक है, एक हमारा ये पूरा बड़ा वाला, तो एक ये, इन सभी को जोड़ेंगे तो 9 हो जाएंगे। यानी हमारे तरीके से भी, यानी कि ट्रिक से भी 9 आ रहे थे। ठीक है, तो चलिए आपको क्या करना है, आयत में क्या करना है आपको, देखिए यहाँ पर लिखना है। ऐसे लिखने के बाद आपको सभी को जोड़ लेना है और जोड़ने के बाद आपको इन संख्या को गुणा कर देना है। ठीक है, चलिए हम 15 नंबर के प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न दिया है कि नीचे दी गई आकृति में आयत की संख्या ज्ञात करो। यहाँ पर कारो हो रखा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आयत, आपको जस्ट बताएं क्या करना है, आपको एरो में संख्या लिखना है। जैसे यहाँ पर 1, फिर यहाँ पर 2, यहाँ पर 1, फिर यहाँ पर 2 और यहाँ पर 3। आपको यहाँ पर कोई भी छोड़ना नहीं है, सिर्फ आपको क्या करना है, इनको जोड़ लेना है। तो यहाँ पर जोड़ेंगे तो 3 और इधर से जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना हो रहे हैं, 6 हो रहे हैं। ऐसा करने के बाद इनको क्या करना है, आपस में गुणा करना है, 6 गुणे 3। ठीक है, तो 6 3 कितने होते हैं, 18 होते हैं। यानी इस आकृति में कितना आयत हो जाएंगे, 18 हो जाएंगे। ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन हमारे बी में दिया है, तो बी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 16 पे। अब 16 नंबर का प्रश्न भी हमें यह कह रहा है कि आयत की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या कह रहा है, आयत की संख्या ज्ञात कीजिए। तो मैं आपको बता चुका हूं कि आपको क्या करना है, एरो में संख्या लिखना है और उसे जोड़ के गुणा करना है। जैसे यहाँ पर लिखेंगे 1, फिर यहाँ पर 2, फिर यहाँ पर 3 और यहाँ पर 4। उसी तरह यहाँ पर 1, फिर 2, फिर यहाँ पर 3 और यहाँ पर 4। ठीक है, ऐसा करने के बाद क्या करना है, आपको सभी को जोड़ना है। यहाँ पर भी सभी को जोड़ना है। ठीक है, तो देखिए इधर से जोड़ेंगे तो 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 4 10। यहाँ पर 10 हो रहे हैं, तो यहाँ पर भी कितने हो जाएंगे, 10 हो रहे हैं। ठीक है, देखिए 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 4 10। अब देखिए ऐसा करने के बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर गुणा कर लेना। ठीक है, तो 10 का 10 में गुणा करेंगे, 10 का 10 में गुणा करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 100 हो जाएंगे। ठीक है, कितने हो जाएंगे, 100 हो जाएंगे। यानी इस प्रश्न का सही जवाब कितना होना चाहिए, 100 होना चाहिए। ठीक है, कितना होना चाहिए, 100 होना चाहिए। लेकिन ऑप्शन में हमारे पास 100 नहीं थे, इसका मतलब ये कि सारे ऑप्शन हमारे यहाँ पर गलत है। शायद यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हुआ है। ठीक है, क्योंकि बाकी हमारे सारे प्रश्न आयत के सही रहे हैं, बस यही प्रश्न। तो आपका सही जवाब कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ई वाला मान लीजिए और यहाँ पर 100। ठीक है, कौन सा हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 100 हो जाएगा आयत। ठीक है, चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 17 पे। अब 17 नंबर के प्रश्नों को पढ़िए। हमने त्रिभुज को पढ़ लिया। ठीक है, हमने देखिए त्रिभुज को पढ़ा, फिर हम यहाँ पर वर्गों को पढ़ा, फिर हम यहाँ पर आयत को पढ़ा। हम तीनों आकृति को पढ़ चुके, पहला और दूसरा और तीसरा, ये तीनों आकृति को हम पढ़ चुके। इनकी ट्रिक आपको पता होगी। इसमें क्या करना है, आपको जोड़ना है। इसमें क्या करना है, आपको लास्ट से लास्ट वाले के साथ गुणा करना है, फिर जोड़ना। इसमें आपको सभी को जोड़ के आपस में गुणा कर लेना, यह आपको पता चल चुका होगा।
अब देखिए ये प्रश्न पूछ रहा है कि दी गई आकृति में कितने वृत्त है, यानी अब आपको वृत्त भी पूछ सकता है, यानी कि वृत्त मतलब ये गोल वाली आकृति ये कितनी है ये पूछ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर द सिंबल से आपको क्या करना है, गिनना है। तो गिनिए, यहाँ पर गिनेंगे, देखिए बाहर से 1 2 3 4 5 6, फिर 7 8 9 10 11 12 और 13, सभी को गिनने पर यहाँ पर कितने हो रहे, 13 हो रहे, यानी कि प्रश्न हमारा 17 का जवाब कौन सा होगा, ऑप्शन बी वाला 13। ठीक है, कौन सा होगा, ऑप्शन बी 13। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 18 पे। अब 18 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि नीचे दी गई आकृति में वृत्तों की कुल संख्या की गणना करें, यानी यहाँ पर आपको क्या करना है, गिनना है। तो देखिए गिनेंगे तो एक तो हमारा एक ये वाला है। ठीक है, यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 और एक ये 6, यानी यहाँ पर कितने हो रहे, 6 हो रहे हैं। तो हमारा इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी वाला होगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 19 पे। अब 19 नंबर के प्रश्न में कह रहा है कि देखिए उपरोक्त चित्र को बनाने के लिए आवश्यक सीधी रेखाओं की न्यूनतम संख्या है, यानी यहाँ पर हमें ना तो त्रिभुज गिनना है और ना ही हमें यहाँ पर आयत और ना ही वर्ग और ना ही वृत्त, बस हमें यहाँ पर सीधी रेखा का प्रयोग कितना है इन आकृति को बनाने के लिए, ये प्रश्न पूछा है। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, सीधी रेखा गिनेंगे तो 1, फिर ये हमारी 2, ये हमारी 3। ठीक है, कितनी है, 3। अब देखिए हम गिनेंगे 3 के बाद ये 4, फिर 5 6 और 7, यानी कि यहाँ पर टोटल इस यहाँ पर कितनी सीधी रेखाएं, 7 है। तो ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन इस प्रश्न का सी वाला सही होगा। ठीक है, क्योंकि प्रश्न पूछा था कि सीधी रेखाओं की न्यूनतम संख्या कितनी है, तो कितनी है, 7 है। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही होगा। अब चलिए प्रश्न हमारा 20वां है। अब 20वें नंबर के प्रश्न में कह रहा है कि उपरोक्त चित्रों को बनाने के लिए आवश्यक सीधी रेखाओं की संख्या कितनी है। तो आप बताइए, आपको यहाँ पर क्या करना है, सीधी रेखाओं की संख्या गिनना है। तो संख्या गिन के मुझे बताइए, और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप अभी तक नहीं करे हो तो। ठीक है, और आपको ये वीडियो कैसा लगा ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। चलिए हम अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस प्रश्न का कमेंट ज़रूर करें मुझे कि कौन सा ऑप्शन सही है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं।